नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के स्नेहनगर के निवासियों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया, जहां स्थानीय नागरिकों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जेडीए के द्वारा उनको प्लांट तो आवंटित कर दिए गए, पर प्लॉट पर सीलिंग लगा दी गई, जिसके बाद से वह अपनी समस्याओं को लेकर लगातार जेडीए से बात कर रहे हैं। उसके बाद भी जबलपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा किसी भी प्रकार से स्थानीय नागरिकों को राहत नहीं दी जा रही है, जिसके कारण उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है और अपने घरों के बाहर पोस्टर स्थानीय नागरिकों के द्वारा लगा दिए गए हैं। वहीं स्थानीय नागरिकों को कहना है कि उन्होंने जेडीए से प्लॉट 1982 में खरीदे थे, जिसके बाद उन्होंने प्लॉट को फ्री होल्ड भी करा लिया था, पर जेडीए के द्वारा उनके प्लॉट पर सीलिंग लगा दी गई, जिसके बाद कई बार जेडीए के अधिकारियों के साथ बातचीत की गई, पर अभी तक किसी भी प्रकार का नतीजा मामले को लेकर नहीं निकाला, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों ने एक राय होकर आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। और स्नेहनगर के स्थानीय नागरिक जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ये प्लाट हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से सन 1982 में ख़रीदे थे। उस समय हमें नहीं बताया गया कि ये सीलिंग में है। फिर हमने फ्री होल्ड भी करा लिया। फ्री होल्ड के बाद अभी ये सीलिंग में डाल दिए गए हैं। सीलिंग में डाल दिए तो हम ना बेच सकते हैं और नए नाम परिवर्तन हो सकता है, इसलिए हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ये सीलिंग हटाई जाए। ये विधानसभा चुनाव करेंगे, लोकसभा का भी करेंगे? दोनों चुनाव का बहिष्कार। क्या नाम है आपका? आनंद मिश्रा। जबलपुर विकास प्राधिकरण के प्लाट हैं और जबलपुर विकास प्राधिकरण एक गवर्नमेंट संस्था है। गवर्नमेंट संस्था के प्लाट जो है हम लोगों ने खरीदे थे, है ना। उसके बाद इन गवर्नमेंट की एक स्कीम आई, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप प्लाटों को फ्री होल्ड करा सकते हैं। तो हम लोगों ने इनको प्लाटों को फ्री होल्ड करा लिया। फ्री होल्ड कराने के बाद 2019 में छवि भारद्वाज कलेक्टर आई थी, उनने इसको सीलिंग में डाल दिए हैं प्लाटों को। इसमें स्नेहनगर, विजयनगर और संजीवी नगर तीनों हैं, तीनों जगह के प्लाट हैं। और करीब मान के चलिए कि यहाँ पे स्नेहनगर में करीब 1000 प्लाट होंगे, है ना। तो हमारा अनुरोध है कि हम लोग सीलिंग समाप्त की जाए और हम लोगों को जो है कि हम लोग दोनों चुनाव, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का नहीं तो बहिष्कार करेंगे। शुभ नाम बताइए। दिलीप कुमार नेमा। मैं कमल राउत। हमारा प्लॉट जो हमारे फादर ने 1977 में लिया हुआ था, ये फ्री होल्ड प्लॉट था। जेडीए ने जब इसको डेवलपमेंट के लिए लिया तो तब भी ये उसके बाद भी सबको फ्री होल्ड कर दिया गया था। सन 2019 में जब छवि भारद्वाज जी कलेक्टर बन के आई, तब उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को तकरीबन 1000 प्लॉट हैं, 1000 मकान हैं पूरे क्षेत्र में, इसको सीलिंग में डाल दिया। इससे अनावश्यक रूप से लोगों को परेशानी बढ़ गई है और लोगों का हमने इसकी शिकायत बहुत से लेवल में की है। विधानसभा में भी विधायक के माध्यम से इसके प्रश्न को उठाया गया था, लेकिन किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं निकाला गया है। लोग परेशान हो रहे हैं और इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझकर भ्रष्टाचार करने की एक नीति अपनाई गई है, जिसका कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी शहरों में सीलिंग की कोई प्रथा है ही नहीं, सिर्फ जबलपुर में इसको अचानक सीलिंग में डाल दिया गया है। और अगर इसकी समाधान नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इस पूरे क्षेत्र की जनता इसका बहिष्कार करेगी। चुनाव में किसी भी तरीके का कोई भी वोट मतदान नहीं करेंगे। हमने सभी लोगों को इससे अवगत करा दिया है, राजनीतिक स्तर में भी करवा दिया, आधिकारिक स्तर में भी करवा दिया है। कोई भी अधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको मतलब नहीं है और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की भूमिका है जो अभी तक कोई नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग ने विचार बनाया है कि पूरे क्षेत्र की जनता अब इसका चुनाव का बहिष्कार ही करेंगे। लगभग कितने मतदाता होंगे अगर देखा इस पूरे क्षेत्र में? मध्य क्षेत्र की कम से कम 1/4 आबादी रहती है। मध्य क्षेत्र विधानसभा में की 1/4 आबादी रहती है जो सीलिंग से अफेक्टेड हो गई है, और इसका मतदान का हम पूरा विरोध करेंगे अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया तो। अगला कदम क्या होगा आपका, मान लो नहीं होता तो? नहीं, अगला कदम तो हम चुनाव का बहिष्कार ही करेंगे। हम तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता। कानूनन तो इतनी बड़ी लड़ाई को कानूनन लड़ने के लिए बहुत बड़ा संगठन की जरूरत है। उस संगठन तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए अब हम कानूनी लड़ाई तो अभी लड़ने। स्नेहनगर वासी सब एक हैं। हम लोग
स्नेहनगर के लोगों ने यही किया है कि सबसे साधारण तरीके से इसकी लड़ाई को लड़ी जाएगी और सभी को इसको चाहिए कि सब लोग इसमें आए, इन्वॉल्व हो जाएं और सब लोग इस क्षेत्र की समस्याओं को समाधान ढूंढें। सबकी ये कोई समस्या है। जेडीए के प्लॉट को भी अब इन्होंने सीलिंग में डाल दिया है और फ्री होल्ड वाले तो परेशान होने ही वाले हैं सब। अभी सब अधिकारियों जिनको बेचना रहता है वो अधिकारियों को पैसा करा की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। ये पूरे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।